वेलकम टू सीजेडेमी क्लासेस। हम लोग करंट अफेयर्स अभी तक 12 पार्ट हो चुके हैं। ये हमारा 13वां पार्ट होगा, जिसमें हम लोग मार्च 2023 में जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन सभी को देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला? दिनेश के त्रिपाठी ने। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता? अनुपमा उपाध्याय ने। किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि थे? इटली की प्रधानमंत्री बनी है पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। भारतीय वायुसेना ने किस देश में शिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया? जापान। कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? उत्तराखंड। सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में कौन सी एयरलाइन उभरी है? एमिरेट्स एयरलाइन। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण नई दिल्ली में हुआ। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाते हैं। 3 मार्च को। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल में। इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? क्रेग फुलटन। नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है जाक्सा ने। हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं? उड़ीसा। वो वान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? वियतनाम के। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया? डी कुकीज को प्लेयर ऑफ द ईयर एशिया शतरंज महासंघ ने। 4 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव की शुरुआत IIT रोपड़ से की। आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में $1 अरब का निवेश करेगी? कर्नाटक। 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलिस बिलियात्स्की को 10 साल की सजा सुनाएगी बेलारूस। परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार खोजे हैं? मध्य प्रदेश। किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई? आंध्र प्रदेश। फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी होगी? 7.45%। 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप कहाँ मिला है? उड़ीसा। हेखानी जखालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रचा? नागालैंड। किस राज्य ने एडोनो वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया? किस राज्य में? पश्चिम बंगाल। भारत और किस देश की सेनाएं एक संयुक्त सैन्याभ्यास फ्रिंजेक्स 23 में हिस्सा लेंगी? फ्रांस। लोकतंत्र सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? डेनमार्क। किसने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती? कर्नाटक। किसने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता? मीराबाई चानू। मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बना? मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला? लीबिया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया है? RBI ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री के एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना उत्तराखंड ने शुरू की है?
एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किसे घोषित किया? दिल्ली को। इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया है, वो हैं तेजल मेहता। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन गोवा में शुरू हुआ। शिक्षा मंत्री ने किस आईआईटी में नए बीएस पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया? आईआईटी मद्रास में बीएस पाठ्यक्रम। सेवलॉन इंडिया ने किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया? सचिन तेंदुलकर को। किसने भारत के नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला? एसएस दुबे ने लेखा नियंत्रक हैं भारत के। एटीपी रैंकिंग में विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीते? मैक्स वर्स्टप्पन ने। शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबह को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? कुवैत। छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलोरस फिम्ब्रिएटस खोजी गई है ऑस्ट्रेलिया में। आईएएफ यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? सालजा धामी। इंडियन एयरफोर्स की यूनिट की कमान संभाली है सालजा धामी ने। सलोतू औन्नो किस राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी? नागालैंड। ओएनजीसी ने गहरे पानी की खोज के लिए किस देश के टोटल एनर्जीज के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रांस। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं शिप्रा दास। शेख मोहम्मद कहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो कतर के शेख मोहम्मद को अभी प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। 5वां एशियन भारत व्यापार सम्मेलन 2023 कोलालमपुर में। भूमचू भूमचू उत्सव सिक्किम। किस देश में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति मिली है? कोलंबिया। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता सर डेविड चिपरफील्ड बने हैं। ओट्टिकुल पोंगल धूमधाम से मनाया गया केरल में। जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगा? डोडा में। 5 दिवसीय यशांग उत्सव मणिपुर। किसे न्यूयॉर्क कोर्ट ने पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया? अरोड़ा सुब्रमण्यम। सीआईएसएफ का कौन सा स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया गया? 54वां। नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल बने हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश अफगानिस्तान है। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला तेलंगाना ने शुरू किया है? एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया एमडी एंड सीईओ बी गोप कुमार बने हैं। ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस या मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। लद्दाख में चीन की सेना के पास इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है गीता राणा। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया? मलेशिया। कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 25%। भारतीय वायुसेना ने कितने डोर्नियर 228 विमान खरीदने के लिए एचएएल के साथ अनुबंध किया? 6। किस देश के क्रिकेटर शॉन मार्श ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया। ईरान और कौन सा देश एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुए? सऊदी अरब। भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन शुरू की? मुंबई। किस देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपैक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया? भारत। दुर्लभ पतंगे की प्रजाति माईमियो सेमियो सिलोनिका को किस राज्य में देखा गया? केरल। केंद्र सरकार ने बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की? 10%।
किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत? पहली मौत दर्ज की गई कर्नाटक। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? हुबली रेलवे स्टेशन सिद्धारूढ़ जो है कर्नाटक में। हाल ही में किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? इंडोनेशिया। टेक महिंद्रा ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया? मोहित जोशी को। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खोला गया है जम्मू कश्मीर में। किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागल खाना को व्यास सम्मान 2022 मिला है? पागल खाना डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के द्वारा लिखित है उपन्यास पागल खाना, व्यास सम्मान मिला है। किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है? आंध्र प्रदेश में। किस राज्य का पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत किया गया है? उत्तराखंड का। G20 फूल उत्सव कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में G20 फूल उत्सव। सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? श्रेया घोड़ापत। सी चेंजेस क्लाइमेट। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला सुरेखा यादव। किसे फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर? कोई ज़रूरत नहीं इसको बढ़ने की। दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन बन गया है? भारत। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं फरहान अख्तर एवं एमसी मैरी कॉम। मणिपुर की हैं एमसी मैरी कॉम। फरहान अख्तर ये फिल्म भाग मिल्खा भाग में इन्होंने मुख्य भूमिका की थी। मुक्केबाजी चैंपियनशिप महिला विश्व कप के बने हैं दोनों लोग। 15 मार्च को कौन सा दिवस? उपभोक्ता अधिकार दिवस। किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? बिहार। संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ संपन्न हुआ? जोधपुर में बोल्ड कुरुक्षेत्र। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना उत्तराखंड। स्विस फर्म IQAIR की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश चाड है। स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी है? 9%। CO2 आयात करने तथा इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश डेनमार्क बना है। किसे सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया? शिवशंकरी को। किस दिवस के रूप में 16 मार्च को मनाया गया? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? अमेरिका ने। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो जयपुर में। एरिक गारसेटी किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? भारत। सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार के पास शौचालय की सुविधा नहीं है? 21% के पास। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? ओपन AI ने। स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया की टॉप स्पोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर है? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक लखनऊ में हुई। यूक्रेन को MiG-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य देश बना है पोलैंड। MiG-29 दिया है पोलैंड ने। कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हो गया है? भूटान। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति राम साहेब प्रसाद यादव चुने गए हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की है? राजस्थान। दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया है? लद्दाख एवं मयूरभंज को। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? अफगानिस्तान। भारत 13वें नंबर पर है। भारतीय रेलवे ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य लिया है? 2030। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? रूस। किसने सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया? पुरुषोत्तम रूपाला ने। पाक
जलड मरुमध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय व्यक्ति बने हैं संपन्न रमेश। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार शशिकांत दास को मिला है। पीएम मित्र योजना के तहत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी? 7। भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ? बांग्लादेश। अभ्यास सी ड्रैगन तेज में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का P-8I विमान कहाँ पहुंचा? यूएसए। किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है? श्रीलंका। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन भोपाल में किया जा रहा है 20 मार्च को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झरनी योजना पोर्टल लॉन्च किया है? झारखंड झरनी। संगीत कला निधि पुरस्कार बॉम्बे जयश्री को मिला। संगीत कला निधि पुरस्कार। एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित हुई है वाराणसी। किस देश के पूर्व क्रिकेटर टिम पेन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया गया। केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में नामांकित हुई है पद्मा लक्ष्मी। जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? फिनलैंड। भारत 126वें नंबर पर है। किस देश ने अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया? बांग्लादेश। पहला सबमरीन बेस। G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक उदयपुर में हुई। 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया गया। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गए हैं रणवीर सिंह। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम रायबरेली में इसका नाम रखा गया है। 22 मार्च किस राज्य का स्थापना दिवस है? बिहार। 22 मार्च। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? बुरुंडी। 30 देश में पहली 30 साल में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भारत में कौन शीर्ष पर रहा? IIT मुंबई। सरबजोत सिंह ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीता है स्वर्ण। केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है MT वासुदेवन नायर को। 23 मार्च को घोड़ों का त्यौहार घोड़े यात्रा कहाँ मनाया गया? नेपाल। सरकार ने कहाँ स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना? लातूर महाराष्ट्र में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ टाइम फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया है? असम। स्वनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? चीन। 24 मार्च विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया। G20 सस्टेनेबल वर्किंग ग्रुप की बैठक उदयपुर में हुई। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? 26% के पास। असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डॉक्टर तपन सैकिया को मिला। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की? छत्तीसगढ़। किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया? उत्तर कोरिया। एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड दिया है? भारत। एबेल पुरस्कार मिला है लुइस कैफरेली को। तनथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित हुआ है? तमिलनाडु का। 18वें नंबर का है तनथई पेरियार, तमिलनाडु। कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है? मिस्र। किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी की है? तमिलनाडु। खबरों में रहा सिन्हा द्वीप किस देश में स्थित है? UAE में। सिन्हा द्वीप।
किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया? उड़ीसा। किस देश ने एनएचपीसी लिमिटेड को सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दी है? नेपाल। एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर किस राज्य पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया? केरल। किसे एशियाई हॉकी एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? सलीमा टेटी को। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता। इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े LBM-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया? 36। ISSF विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने कांस्य जीता। दूसरी जलवायु और पर्यावरण स्थिरता कार्य समिति की बैठक गांधीनगर में होगी। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 आलिया मीर ने जीता। किस देश की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को NDB के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? ब्राजील। हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री चुने गए? स्कॉटलैंड। किसने बेंगलुरु में भगवान बासवेश्वर तथा नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया? अमित शाह ने। किस देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित कर दिया? इजराइल। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति बने हैं कृष्ण प्रकाश। बड़ी बात है। किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है? फर्स्ट सिटीजन्स बैंक। चर्चा में रहा होपी किस देश में रहने वाले लोगों का एक जाति समूह है? अमेरिका। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितने प्रतिशत की है? 8.15। किसी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया? अजय सिंह को। किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? यस बैंक ने। किस देश ने घातक मारबर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है? तंजानिया। मारबर्ग वायरस बीमारी किस राज्य के NGO तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? असम। तपोवन। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना? सऊदी अरब। आर्ट एंड कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? UAE। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई? गांधीनगर। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश बना है चीन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथश्री रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया? पथश्री रास्ताश्री। पश्चिम बंगाल। किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय GI टैग मिला? हिमाचल। फूलंगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ, इसे किसने लिखा? लेखनाथ छेत्री ने। T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने साकिब अल हसन बांग्लादेश के। शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान किस देश के नए उपराष्ट्रपति बने? UAE के। 31 मार्च स्थापना दिवस है राजस्थान का। BCCI ने टाटा IPL 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? हर्बालाइफ को। भारत का 81वां शतरंज ग्रैंडमास्टर कौन बना है? श्यामतन दास। श्यामतन दास कोलकाता। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में हुआ? नई दिल्ली।